हेलो दोस्तों, प्यारे साथियों। आज जो है मिर्ज़ा सलामत अली दबीर से मुतालिक मारूजी सवालात लेकर आया हूँ। साथ ही साथ आज़िम आबादी से भी मारूजी सवालात लेकर आया हूँ, जो आपके बीपीएससी टीआरई 4 और बिहार एसटीटी साथ ही आपका मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अहम है। तो आप लोग इसे ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। यह जो है 6 to 8 टीजीटी, पीजीटी के लिए क्लास अहम है, तो आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो आज का जो है पहला सवाल है, मिर्ज़ा दबीर का असल नाम क्या था? मिर्ज़ा सलामत अली दबीर, मिर्ज़ा सलामत अली कोई नहीं। तो मिर्ज़ा दबीर का असल नाम क्या था? तो इनका असल नाम मिर्ज़ा सलामत अली था और दबीर क्या रखते थे? तखल्लुस रखते थे, मिर्ज़ा सलामत अली। सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है, मिर्ज़ा सलामत अली का तखल्लुस क्या था? मिर्ज़ा सलामत अली दबीर। तो मिर्ज़ा सलामत अली दबीर कहा जाता है, तो इनका जो तखल्लुस है दबीर है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा, मिर्ज़ा सलामत अली दबीर। सवाल नंबर 3 है, मिर्ज़ा सलामत अली के वालिद का नाम क्या था? मिर्ज़ा गुलाम हुसैन, मिर्ज़ा गुलाम हसन, कोई नहीं। बीबीआई क्वेश्चन है, ये जो है मर्सिया से मुतालिक इनका सिन्फ है, ठीक है। तो मिर्ज़ा सलामत अली के वालिद का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा, मिर्ज़ा गुलाम हसन, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर आपका 4 है, मिर्ज़ा सलामत अली दबीर की पैदाइश कहाँ हुई? 1802 ईस्वी में कब हुई? 1802 ईस्वी में, 1803 ईस्वी में, 1804 ईस्वी में, 1805 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा, 1803 ईस्वी में मिर्ज़ा सलामत अली दबीर की पैदाइश हुई। सवाल नंबर 5 है, दबीर ने कितने साल की उम्र में मर्सिया कहना शुरू कर दिया था? तो मर्सिया गो के लिए जाने वाले जो है मिर्ज़ा दबीर और मिर्ज़ा अनीस है, ये दोनों का जो है असर जो है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? मर्सिया गो निगार भी कहा जाता है। तो इन्होंने कितने उम्र में मर्सिया कहना शुरू किया था? 12 साल में, 13 साल में, 14 साल में, 15 साल में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। 12 साल में जो है दबीर ने क्या किया? मर्सिया कहना शुरू कर दिया था। ये जो है मर्सिया गो शायर हैं। अगला सवाल नंबर 6 है, दबीर किस सिन्फ की शायरी के लिए मशहूर है? मसनवी, कसीदा, मर्सिया, गज़ल। तो 6 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। मर्सिया सिन्फ शायरी के लिए मशहूर है दबीर और अनीस। अनीस व दबीर आप पढ़े होंगे। अनीस और दबीर जो है दोनों मर्सिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी मर्सिया। सवाल नंबर 7 है, दबीर का इंतकाल कब और कहाँ हुआ था? मार्च 1875 ईस्वी को दिल्ली में, मार्च 1875 ईस्वी को लखनऊ में, मार्च 1875 ईस्वी को लाहौर में, मार्च 1875 ईस्वी को हैदराबाद में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दबीर का इंतकाल कब और कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा, मार्च 1875 ईस्वी को लखनऊ में। 1803 ईस्वी में क्या हुई है? इनकी पैदाइश हुई है और वफात जो 1875 ईस्वी लखनऊ में हुआ है। अब अगला जो है शाद आज़िमाबादी है। शाद आज़िमाबादी से मुतालिक जो है मारूजी सवाल आता है। अहम जो है ये पूछे जाने वाले टॉपिक है शाद आज़िमाबादी, जो शायर मशहूर शायर हैं, ठीक है। तो इनका जो है पहला सवाल है इनसे मुतालिक, शाद आज़िमाबादी का पूरा नाम क्या है? सैयद अली मोहम्मद, सैयद वली मोहम्मद, साद अली मोहम्मद, साद मोहम्मद अली। बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। शाद आज़िमाबादी का असल नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सैयद अली मोहम्मद, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट है। इनसे मुतालिक जो है आपका इक़्तिबास भी पूछा गया है बीपीएससी में। सवाल नंबर सेकंड है, सैयद अली मोहम्मद का तखल्लुस क्या था? सैयद अली मोहम्मद साद। सैयद अली मोहम्मद का तखल्लुस क्या था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट है, साद तखल्लुस था, जो शाद आज़िमाबादी से क्या हो गए? मशहूर हो गए। सवाल नंबर 3 है, शाद की पैदाइश कहाँ हुई है? दिल्ली में, पटना में, लखनऊ में, कोलकाता में। शाद की पैदाइश कहाँ हुई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा, पटना में, जो आज़िमाबादी के नाम से जाना जाता था, जो इनको जो है साद आज़िमाबादी से क्या हो गए? मशहूर हो गए। सवाल नंबर 4 है, साद की पैदाइश कब हुई है? 1844 ईस्वी में, 1845 ईस्वी में, 1846 ईस्वी में, 1847 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा, 1846 ईस्वी में साद साद आज़िमाबादी की पैदाइश हुई थी पटना में। सवाल नंबर 5 है, साद के वालिद का नाम क्या था? सैयद इजहार हुसैन, सैयद इरफान हुसैन, सैयद शमशाद हुसैन, कोई नहीं। तो साद आज़िमाबादी के वालिद का नाम क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा, सैयद इजहार हुसैन। सवाल नंबर 6 है, शाद आज़िमाबादी की वालिदा का नाम क्या था? नूर बेगम,
आरफा बेगम, राफिया बेगम, अरफिया बेगम। तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। आरफा बेगम जो है साद आजिमाबादी की वालदा का नाम था। सवाल नंबर 7 है, सैयद अली मोहम्मद का तखल्लुस साद किसने रखा था? बीबीआई है, कलीमुद्दीन अहमद, मीर तकमीर, असदुल्ला खां गालिब, उल्फत हुसैन। तो सैयद अली मोहम्मद का तखल्लुस जो है साद किसने रखा था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा, उल्फत हुसैन। और ये जो है साद आजिमाबादी का उस्ताद मोहतरम है, उल्फत हुसैन। सवाल नंबर आपका 8 है, साद आज़माबादी को किसने खान बहादुर का खिताब से नवाजा था? अंग्रेजी हुकूमत ने, हुकूमत हिंद ने, हुकूमत बिहार ने, कोई नहीं। तो साद आज़माबादी को किसने खान बहादुर का खिताब से नवाजा था? इसका राइट आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। अंग्रेजी हुकूमत ने खान बहादुर के खिताब से साद आज़माबादी को नवाजा था। सवाल नंबर आपका 9 है, साद आज़माबादी को किसने मर्सिया गोई का मशवरा दिया था? हाली, गालिब, मीर अनीस, मिर्ज़ा दबीर। तो मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर जो है मर्सिया सिनफ़ शायरी के लिए मशहूर है। तो इसमें से कौन जो है मशवरा दिया था मर्सिया गोई के लिए साद आज़माबादी को? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। मीर अनीस ने साद आज़माबादी को मर्सिया गोई का मशवरा दिया था। सवाल नंबर 10 है, साद आज़माबादी ने किस हफ्ते रोज़ा अखबार का इजरा किया था? मारिफ, नसीम शहर, आजकल, उर्दू। तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा, नसीम शहर, नसीम शहर। सवाल नंबर आपका 11 है, साद आज़माबादी ने उर्दू और फारसी की तालीम देने के लिए कौन सा स्कूल कायम किया था? जाविदातुल मदारिस, जाहिदातुल मदारिस, उम्दतुल मदारिस, अब्दतुल मदारिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा, जाविदातुल मदारिस, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 12 है, साद आज़माबादी की गज़लों का दीवान किसने मुरत्तिब किया था? नईम अज़ीमाबादी, फ़हीम अज़ीमाबादी, हमीद अज़ीमाबादी, रहीम अज़ीमाबादी। इसका राइट आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। हमीद अज़ीमाबादी ने साद आज़माबादी की गज़लों का दीवान मुरत्तिब किया था। सवाल नंबर 13 है, साद आज़माबादी की ज़िंदगी में छपने वाला दीवान कौन सा था? कलाम साद, अंधेर नगरी, अलिफ और बा, नगमा इल्हाम। 13 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? सी हो जाएगा। कलाम साद और अंधेर नगरी जो है साद आज़माबादी की ज़िंदगी में छपने वाला दीवान था। और साद आज़माबादी के मरने के बाद जो है नगमा इल्हाम जो है ये जो है शाये हुआ था। इसके बारे में पूछा गया, नगमा इल्हाम के बारे में बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। सवाल नंबर 14 है, साद आज़माबादी ने कितना नावल लिखा था? 1, 2, 3, 4। तो कितने नावल लिखे थे साद आज़माबादी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर आपका 15 है, साद आज़माबादी के रुबाइयात की तादाद कितनी है? 600, 700, 800, 900। तो साद आज़माबादी की रुबाइयात की तादाद कितनी है? तो 700 है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा, 700। सवाल नंबर आपका 16 है, साद आज़माबादी के मजमूए मसनबी मादरे वतन में कितनी मसनबियाँ हैं? 5, 6, 7, 8। तो ये मादरे वतन किनकी लिखी हुई है? मजमुआ मसनबी तो साद आज़माबादी का। इसमें जो है मजमुआ में कितनी मसनबियाँ हैं? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा, 8 मसनबियाँ हैं मादरे वतन में। सवाल नंबर 17 है, साद आज़माबादी की तसानीफ नस्र व नज़म उर्दू, फारसी, मतबूआ, गैर मतबूआ की कुल तादाद कितनी है? 30, 31, 32, 33। पीबीआई है दोनों क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा, 32 है। सवाल नंबर 19 है, साद आज़माबादी का इंतकाल कहाँ हुआ था? दिल्ली में, पटना में, लखनऊ में, मुजफ्फरपुर में। तो साद आज़माबादी पटना में पैदा हुए थे और इनका इंतकाल जो हुआ है पटना में ही हुआ है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 19 है, साद आज़माबादी का इंतकाल कब हुआ? जनवरी 1927, जनवरी 1928, जनवरी 1929, जनवरी 1930। इसका राइट आंसर है जनवरी 1927 ईस्वी में साद आज़माबादी का इंतकाल हुआ था पटना में। और इनकी जो पैदाइश 1846 ईस्वी में पटना में ही हुआ था। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। ये जो है आपका जो मिर्ज़ा दबीर और साद आज़माबादी है ये अहम टॉपिक्स है, तो आप लोग इसे ज़रूर याद कर लें। इससे जो है आपके बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं।